यक्षिणी ने जब यक्ष से पूछा तो उसने राजकुमारी वैदेही के बारे में बताया। यक्ष ने कहा कि राजकुमारी वैदेही जैसी सुंदरी संसार में दूसरी नहीं। उसके होंठ मूंगे की तरह लाल और कोमल थे। तिरछी मद भरी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि देखने वाला ठिठक जाए। उसकी चाल हंसिनी सी मृदुल थी और वाणी में चांदी की घंटियों सी मधुर खनक। जब वह हंसती तो मानो फूल झर पड़ते। उसके पिता बादशाह गौर ने करोड़ों अशर्फियां खर्च कर उसके लिए 7 खंडों का अद्भुत महल बनवाया है। महल के चारों ओर विस्तृत वाटिका है जहां तरह तरह के फलदार और पुष्पित वृक्ष सजे हैं, जिसकी सुगंध से वातावरण महकता रहता है। ऐसी ऐश्वर्य और रूप की चर्चा सुनकर दूर देशों के राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आए, पर शहजादी को विवाह से घोर विरक्ति थी। विवश होकर बादशाह ने घोषणा कर दी कि जो हकीम, ज्योतिषी या तांत्रिक उसे ठीक कर देगा, उसी से उसका विवाह होगा। इतना सुनकर यक्षिणी ने कहा, शायद तुम राजकुमार दक्ष को नहीं देखे हो। उसके जितना सुंदर मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा। इसी बात पर यक्ष और यक्षिणी में वाद विवाद छिड़ गया कि कौन अधिक सुंदर है। अंततः उन्होंने निर्णय किया कि दोनों को साथ रखकर तुलना की जाए। तुरंत यक्ष उड़कर वैदेही को उठा लाया और राजकुमार के पास सुला दिया। दोनों गहरी नींद में थे। तभी यक्षिणी खटमल बनकर राजकुमार को काट गई। वह जागा और बगल में सोई वैदेही को देखकर मोहित हो गया। उसे लगा, काश मैंने पहले इसे देखा होता। फिर उसने अपनी हीरे की अंगूठी उतारकर शहजादी को पहना दी और उसकी नीलम की अंगूठी स्वयं पहन ली। फिर यक्षिणी के जादू से वह पुनः सो गया। अब यक्ष मच्छर बनकर राजकुमारी को डंक मार दिया। वह जागी और सुंदर युवक को अपने पास सोता देख चकित रह गई। विवाह से विरक्त रहने वाली वह भी उसे देखते ही मोहित हो उठी और वह राजकुमार को देखते देखते सो गई। फिर यक्ष राजकुमारी वैदेही को उठाकर उसके महल में पहुंचा आया। जब सुबह राजकुमार जागा तो राजकुमारी को पास न पाया, तो उसने एक नौकर को बुलाकर पूछा, पर नौकर ने कहा, स्वामी मैं पूरी रात यहीं पर था, पर मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा और कमरे पर तो बाहर से ताला लगा था। राजकुमार असमंजस में पड़ गया कि यह सब स्वप्न था या सत्य, पर उसकी उंगली में राजकुमारी की नीलम की अंगूठी अब भी चमक रही थी, जो गवाह थी कि रात की घटना सच थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।